हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी, यूपीआरओ और यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षावाड़ी की ये सीरीज लेके आए हुए हैं, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बजट, उत्तर प्रदेश की समसामयिकी और उत्तर प्रदेश की जिला संक्षिप्तिकी को कवर किया जा रहा है। जिसमें अभी देखा जाए तो इसके जो मेजर सेक्शन है पूरे ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। अभी प्रेजेंट में आपका जिला संक्षिप्तिकी का टॉपिक चल रहा है। आपका जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो भी आता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वो पूरे लेक्चर आपके अवेलेबल हैं आपकी प्लेलिस्ट में जाके आप सीक्वेंस वाइज प्रत्येक लेक्चर को देख सकते हो और टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करके वहाँ से जो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको ये जितने भी जो क्लासेस ली गई उन सब की पीडीएफ अवेलेबल हो जाए। अभी आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आपका चल रहा है उत्तर प्रदेश की जिला संक्षिप्तिकी के संदर्भ में, मतलब कि ये जिला संक्षिप्तिकी का जो टॉपिक है उसको कवर किया जा रहा है। जिसमें देखा जाए तो इसका पार्ट फर्स्ट इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल आपके 18 मंडल आते हैं, तो 18 मंडल में से आपके 9 मंडल जो थी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत कवर किए गए और आज ही हमारा पार्ट सेकेंड है इसके अंतर्गत, जिसमें आपके जो बचे हुए 9 मंडल हैं उनको कवर किया जाएगा। जिसमें जो पहले 9 मंडल जो अभी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत कवर किए गए हैं उसमें लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और देवीपाटन मंडल इनको कवर किया गया। इनके अंतर्गत जितने जिले आते हैं उनको एक एक करके इनकी डिटेल में व्याख्या को देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाले पार्ट को देखें, फिर बाद में ये वाला पार्ट देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो बात के जो 9 मंडल हैं जिसमें मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर मंडल इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत आपके ये जो 9 मंडल बचे हुए हैं उनको कवर किया जाएगा। तो आपके 2 पार्ट में इसको जिला संक्षिप्तिकी को कवर किया गया है, जिसमें पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत 9 मंडल और पार्ट सेकंड के अंतर्गत आपके 9 मंडल इसके अंतर्गत कवर किए गए। चलिए तो शुरू करते हैं। अभी तक हमने देवीपाटन मंडल तक कवर कर लिया था। अब आज का जो हमारा मंडल आता है वह मुरादाबाद मंडल है। चलिए तो एक एक करके पढ़ते हैं कि मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं और कौन सी परीक्षा की दृष्टि से कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उन सब के अंतर्गत प्रत्येक जिले के संदर्भ में पढ़ते हैं। मुरादाबाद मंडल जो है उत्तर प्रदेश की 18वीं प्रशासनिक भौगोलिक इकाइयों में से एक आता है, जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने 1980 में की थी। इस मंडल में कुल 5 जिले, जिसमें मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल आदि सम्मिलित हैं। चलिए तो एक एक करके प्रत्येक जिलों को परीक्षा के दृष्टिकोण से जानते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुरादाबाद के बारे में बात की जाए तो यह है राम गंगा नदी के तट पर स्थित पीतल नगरी, जिसे मुरादाबाद या ब्रास सिटी की स्थापना 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद द्वारा की गई थी, जो मुख्य रूप से पीतल के बर्तनों एवं हस्तशिल्प के लिए विख्यात है। मुरादाबाद का जो मुख्यालय है मुरादाबाद है और यह 2271 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और यहाँ की जनसंख्या 47,72,006 है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 206 है। साक्षरता 56.8, जिसमें पुरुष 64.8 और महिला 47.9 है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत धातु शिल्प आपका आता है। दर्शनीय स्थल के बारे में बात की जाए तो यहाँ साईं मंदिर, गौतम बुद्ध पार्क, प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, साहेब अली की दरगाह, इको हर्बल पार्क और रामलीला मैदान इत्यादि यहाँ के प्रमुख होते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के बारे में। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के बारे में बात की जाए तो यहाँ के तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय 2008 में ये निजी विश्वविद्यालय, IFTM निजी विश्वविद्यालय 2010, मुरादाबाद राज्य विश्वविद्यालय। अन्य संस्थान परियोजना में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, डॉक्टर अम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र, मेटल क्राफ्ट निवेश परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेगा कन्वेंशन सेंटर जो कि निर्माणाधीन है, नंदी अभ्यारण्य जो है वह आपका प्रस्तावित है। उद्योग के बारे में कि पीतल बर्तन कलाई उद्योग, पीतल ढलाई उद्योग, पीतल मूर्ति उद्योग, चीनी उद्योग आते हैं। मुरादाबाद जनपद में एशिया के दूसरे सबसे बड़े फिश मार्केट का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहला चंदौली में है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जनपद में नंदी अभ्यारण्य की स्थापना की जाएगी। बिजनौर के बारे में बात की जाए तो गंगा नदी के तट पर अवस्थित बिजनौर नगीना नामक का गठन, जो कि नगीना के नाम से जाना जाता है, इसका गठन 1817 में मुरादाबाद से अलग करके तथा नगीना को मुख्यालय बनाया गया, किंतु 1824 में इसका मुख्यालय बिजनौर कर दिया गया और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह कौरव, पांडवों तथा राजा दुष्यंत की कर्मस्थली रहा है। ध्यातव्य है कि गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश की पहली बार प्रवेश बिजनौर जनपद से होता है। बिजनौर का मुख्यालय बिजनौर ही है तथा 4561 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यहाँ 36,82,713 यहाँ की जनसंख्या या 1000 पुरुषों पर 917 लिंगानुपात है। यहाँ साक्षरता 68.5, जिसमें 76.6 पुरुष एवं महिला 59.7% है और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत काष्ठ शिल्प आता है। दर्शनीय स्थलों की बात की जाए तो यहाँ बिदुर कुटी आश्रम, इंदिरा पार्क, नजीबाबाद, सुल्तान किला, निजाम उद उद्दौला किला, बिदुर कुटी मंदिर,
दरगाह आलिया नजफ ए जान जोगीपुरा एजाज अली हाल इसके अंतर्गत आते हैं। बिजनौर जनपद के मुख्य रूप से भोक्सा जो कि बुक्सा जनजाति एवं महीसीर जनजाति समुदाय की सूची के अंतर्गत लोग निवास करते हैं, जिसमें वन्य जीव आपका अमनगढ़ बफर बाघ अभ्यारण्य, हैदरपुर आद्य भूमि बस्तनापुर वन्य जीव विहार 1986 में आता है। वर्ष 2012 में अमनगढ़ को कार्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड का बफर क्षेत्र घोषित किया गया। बिजनौर जनपद में झारी झल्लू कार्तिक मेले का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जनपद बिजनौर है। बिजनौर जनपद में नगीना से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में कंघी, हस्तशिल्प, नक्काशी युक्त लकड़ी प्रमुख होती है। औद्योगिक इकाइयों के संदर्भ में देखा जाए तो लकड़ी की नक्काशी जो कि नगीना, हथकरघा एवं सूत्री वस्त्र उद्योग जो कि धामपुर तथा कंबल निर्माण नजीबाबाद में स्थित है। इसमें आता है कि यह जो है वह बिजनौर जनपद में रामगंगा नदी घाटी परियोजना जो कि धामपुर तथा रामगंगा काठी बांध परियोजना स्थित है। अब बात करते हैं रामपुर के बारे में। रामपुर जो है वह कोसी नदी के बाएं तट पर अवस्थित नवाबों का शहर रामपुर की स्थापना 1775 ईस्वी में नवाब फैजुल्लाह खान ने राजा रामसिंह के नाम पर की थी। राजा अली खान रामपुर के अंतिम नवाब थे और रामपुर जनपद मुख्य रूप से चाकू उद्योग और पतंग उद्योग के लिए अति विख्यात है और यह जिला चाकुओं के नगर के रूप में जाना जाता है। रामपुर का मुख्यालय रामपुर है और यह 2367 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या 23,35,819 है। इसका लिंगानुपात 909 है। साक्षरता 53.3 जिसमें पुरुष 61.4 और महिला 44.4% आती है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यह पैच वर्ग के साथ एक एप्लिक वर्ग यहाँ का प्रमुख है। पर्यटन स्थल यहाँ का रजा लाइब्रेरी, गांधी समाधि, लखीबाग कोठी, बेनजीर कोठी, जामा मस्जिद, अंबेडकर पार्क, गौर झील, मोती झील, हाजी जमातुल्लाह की मजार, रामपुर किला एवं रठौंडा मंदिर आता है। प्रमुख संस्थान के अंतर्गत बात की जाए तो यहाँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर अली विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय एवं नवाब जुल्फिकार अली एस्ट्रोटर्फ जो कि हॉकी से संबंधित है, तो ये यहाँ पर रामपुर में स्थित है। रामपुर जनपद में फाल्गुन महीने में प्रत्येक वर्ष फाग मेले का आयोजन किया जाता है और रामपुर उत्तर प्रदेश का वह जनपद है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण रहा है। प्रमुख उद्योग के बारे में चाकू उद्योग का प्रमुख केंद्र चिकन जरदोजी उद्योग, स्प्रिट व शराब उद्योग एवं कागज उद्योग है और रामपुर घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है और रामपुर रियासत में नवाब हामिद अली तत्कालीन ध्रुपद गायक उस्ताद वजीर खां के शिष्य थे। अमरोहा के बारे में अमरोहा जो है वह गंगा नदी के तट पर स्थित अमरोहा जनपद ज्योतिबा फुले नगर की स्थापना 15 अप्रैल 1997 को मुरादाबाद जनपद के कुछ हिस्सों में की हुई थी जो अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है और यह जनपद मुख्य रूप से ढोलक वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अमरोहा का जो मुख्यालय है वह अमरोहा से 2249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसकी जनसंख्या 18,40,221 है और इसका लिंगानुपात 910 है और यह साक्षरता 63.8 जिसमें पुरुष 74.5 और महिला 52.1 आती है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत इसका वाद्य यंत्र ढोलक है। दर्शनीय स्थल के बारे में बात की जाए तो अमरोहा जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में श्री वासुदेव तीर्थ सरोवर, मजार साहिब बिलाये साहिब, गजरौला, रजाबपुर, शाह नसरुद्दीन साहिब की मजार, टिगरी, तुलसी पार्क एवं हसनपुर प्रमुख है। प्रमुख उद्योग के अंतर्गत उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, गंधक उद्योग, ढोलक उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग है तथा हैंडलूम, पावरलूम और रेडीमेड स्टोरेज उद्योग आते हैं। अमरोहा जनपद में गजरौला के एक निजी विश्वविद्यालय श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में की गई। मेला महोत्सव गंगा मेला है। औद्योगिक इकाई हिंदुस्तान लीवर का शिवालिक सेलोसास उद्योग, चट्टा रबर उद्योग, अबाम ऑर्गेनिक उद्योग और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अमरोहा जनपद के निवासी भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद समी के गांव सहसपुर अली नगर में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की हुई है। अब आता है संभल के बारे में। संभल जो है गंगा नदी के तट पर अवस्थित संभल जनपद, पूर्व नाम इसका भीमनगर की स्थापना 28 सितंबर 2011 को मुरादाबाद एवं बदायूं जनपद के कुछ हिस्सों को अलग करके की गई। पुराणों में संभल जनपद को विष्णु के आंगले अवतार कल्की के जन्म स्थान के रूप में उल्लेख किया गया और इस जनपद में मुगल संस्थापक बाबर द्वारा बनाई गई पहली बाबर मस्जिद स्थित है और संभल का मुख्यालय जो है बहजोई नगर में स्थित है। संभल का मुख्यालय बहजोई नगर में है। इसका क्षेत्रफल 2453 है। इसकी जनसंख्या 21,92,933 है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत इसमें सींग और अस्थि उत्पाद आते हैं। इसके दार्शनिक स्थल में माँ केला देवी मंदिर, श्री कल की वैष्णो मंदिर, तोता मैना की कब्र, मनोकामना मंदिर, घंटाघर एवं जावा मस्जिद आती है और यह रासायनिक उद्योग, मैथा और तेल उद्योग, चीनी मिल के अंतर्गत आता है। संभल में निर्मित होने वाले हॉर्नबोर्न उत्पाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल जनपद में एक नया औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की और इस जनपद में प्रत्येक वर्ष कल्की महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
संभल जनपद में विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया और 5 एकड़ में फैले इस मंदिर परिसर में भगवान विष्णु के 10 अलग अलग अवतारों में 10 गर्भगृह स्थापित किए जाएंगे और इस मंदिर के शिखर पर ऊंचाई 108 फीट होगी। देश का एकमात्र रेलवे ट्रैकिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में चंदौसी तहसील में स्थित है। अब आता है बरेली मंडल। बरेली मंडल के अंतर्गत बात की जाए तो यह बरेली मंडल उत्तर प्रदेश के 18 प्रशासनिक मंडलों में से प्रमुख है, जिसके प्रमुख कुल 4 जनपद शामिल है, जिसमें बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। ये उक्त मंडल जो है वह सभी इससे संबंधित जो जिले से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी तथ्य उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है बरेली। बरेली जो है वह रामगंगा नदी के तट पर अवस्थित बरेली, जो कोई सुरमा नगरी और बांस बरेली के नाम से जानी जाती है, कि जनपद में रामनगर गांव में स्थित अहिछल ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी पांचल महाजनपद की राजधानी थी। यह मुख्य क्षेत्र मुख्य रूप से दिया सलाई यानी कि माचिस, फर्नीचर निर्माण, कपास, अनाज और चीनी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है। बरेली का जो मुख्यालय है बरेली है, इसका क्षेत्रफल 4120 है। इसकी जनसंख्या 44,48,359 है। इसका लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 887। इसकी साक्षरता 58.5 है। यहाँ पुरुष 67.5 और महिला 48.3 आती है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यह जरी जरदोजी के लिए फेमस है। पर्यटन स्थल के बारे में बात की जाए तो यहाँ आला हजरत दरगाह, कारगिल चौक, आनंद आश्रम, रानी लक्ष्मीबाई चौक, अहिर चंद मंदिर, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दरगाह ताजू सरिया, बरेली शरीफ दरगाह, खान बहादुर खान मजार आती है। उद्योग के अंतर्गत आता है जैसे लकड़ी के फर्नीचर, दिया सलाई, कत्था उद्योग, दरी निर्माण, सुरमा उद्योग, बांस उद्योग और बेंत की छड़ी होती है। शैक्षणिक केंद्र में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय 1975, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर डीम्ड विश्वविद्यालय, बरेली अंतर्राष्ट्रीय निजी विश्वविद्यालय, इनवर्टिस विश्वविद्यालय 2010 में स्थापित किया गया था। प्रमुख संस्थान एवं पार्क एवं संग्रहालय की बात की जाए तो यहाँ पशु चिकित्सा अनुसंधान इसके अंतर्गत आता है और इसमें जो कि आपका इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, नेशनल रिसर्च सेंटर मीट इज्जतनगर, उर्वरक कारखाना आंवला, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रस्तावित है। मेगा फूड पार्क बहेड़ी में है। हवाई स्मारक पांचाल संग्रहालय एवं पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय, केंद्रीय कारागार किशोर सदन केंद्रीय कारागार 1848 में बरेली में स्थापित हुआ। प्रमुख मेला जो है चौबारी मेला, उत्तरायणी मेला, मकर संक्रांति पर दशहरा मेला, नरयावली मेला। उत्तर प्रदेश में बरेली जनपद में भरतौल गांव में पहला अन्नपूर्णा स्टोर खोला गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बरेली जनपद में नाथ कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया है और बरेली में प्रसिद्ध लीलौर झील स्थित है। मासिक कथा साहित्य नवोदय तथा गुलाब शंकर के संपादन में तत्व बोधनी 1865 पत्र का प्रकाशन बरेली से होता है। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में कुत्तों पर शोध के लिए देश का पहला कैनाइन सेंटर बनाया जाएगा। बदायूं के बारे में, बदायूं जो है गंगा नदी के तट पर स्थित बदायूं प्राचीन काल में प्राचीन महाजनपद का हिस्सा था। यह महान सूफी संतों, ओलिया, वली और पीर की पवित्र भूमि होने के साथ साथ इजारत का स्थान भी है। प्रोफेसर गोटी जान के अनुसार एक प्राचीन शिलालेख में उक्त शहर का नाम बेदा मूथ मिलता है। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान बदायूं दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी। और आपको बता दें कि इतिहासकार अब्दुल कादिर जो बदायूं रहे वह संगीतकार शकील बदायूं तथा प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की कर्मस्थली भी बदायूं रही है। बदायूं का मुख्यालय बदायूं है। आपका ये 4120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह 36,81,896 जनसंख्या यहाँ की और इसका लिंगानुपात 871 है। साक्षरता 51.3 है, जिसमें पुरुष 61 और महिला 40.1 आती हैं। एक जिला एक उत्पाद में जरी जरदोजी यहाँ का प्रमुख उत्पाद आता है। पर्यटन स्थल में देखा जाए तो गौरी शंकर मंदिर, नगला देवी मंदिर, परवर बानो का मकबरा जो कि मुमताज महल की बहन है, कछला, गंगा घाट, बाबा कालेश्वर मंदिर, राजा बिनावर, प्राचीन ककोड़ देवी मंदिर तथा नीलकंठ महादेव मंदिर यहाँ का फेमस है। प्रमुख उद्योग में मैथा तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग है। बदायूं जनपद में बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। 24 जनवरी 2024 को बदायूं जनपद में दातागंज तहसील में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला बदायूं है। बदायूं जनपद राज्य का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला आता है। बदायूं जिलों में सागर ताल स्थित है और यहाँ पर काकोरा मेला जो कि रोहिलखंड का मिनी कुंभ के नाम से जाना जाता है वो यहाँ पर लगता है। अब आता है शाहजहांपुर के बारे में, जो कि रामगंगा और गोमती नदी के तट पर स्थित शाहजहांपुर का गठन 1813 ईस्वी में बरेली जिले में विभाजित कर दिया गया। उक्त जनपद में गंगा नदी के तट पर स्थित बांसखेड़ा में से सम्राट हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ और इस जनपद के प्रमुख दर्शनीय स्थल में रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह स्मारक, बांसखेड़ा, अशफाक उल्ला खां की मजार, हनुमंत धाम, कालीबाड़ी मंदिर, बनखंडी नाथ, निजाम साहिब दरगाह, श्री रामचंद्र मिशन एवं शहीद उद्यान रहे हैं।
इस जनपद को शहीदों की नगरी की संज्ञा दी गई है। शैक्षणिक परिषद के अंतर्गत बात की जाए तो यह बरोड़ा अर्जुन निजी विश्वविद्यालय प्रस्तावित है और उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शहीद संग्रहालय 2022 में स्थापित किया गया था। शाहजहांपुर जनपद में बड़ा ताल गोखुर स्थित है और यहाँ पर माधो सेकंड और शाहजहांपुर नाहेल उत्तर प्रदेश में चिन्हित की गई नई जल विद्युत परियोजना है। शाहजहांपुर में मुख्य रूप से दरी निर्माण का कार्य किया जाता है। शाहजहांपुर जिला उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है और यहाँ पर शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन से अशफाक उल्लाह खां जैसे वीर क्रांतिकारियों की जन्मस्थली ये रही है। शाहजहांपुर में इसका मुख्यालय जो देखा जाए तो यह शाहजहांपुर है। इसका जो क्षेत्रफल वह 4,388 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर 30,06,538 के यहाँ की जनसंख्या है। लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 872 महिलाएं हैं। साक्षरता आपका 59.5 है, जिसमें पुरुष 68.2, महिला 49.6 है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत ये जरीर जरदोजी इसके अंतर्गत आता है। अब आता है पीलीभीत के बारे में। पीलीभीत जो है नेपाल की सीमा पर स्थित पीलीभीत रोहिलखंड संभाग का उत्तर पूर्वी जिला है, जो कि घने जंगलों से घिरा हुआ है। देश के विभाजन उपरांत पाकिस्तान से अधिकांश संख्या में आए सिखों को भारत सरकार द्वारा पीलीभीत में बसाए जाने के कारण इसे छोटा पंजाब की संज्ञा दी गई है। इसको एक दृष्टि में देखा जाए तो यह पीलीभीत का मुख्यालय पीलीभीत है। इसका क्षेत्रफल 3,686 है। जनसंख्या 20,31,007 है। लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 895 है। साक्षरता 61.5, जिसमें पुरुष 71.7, महिला 50 है। और एक जिला एक उत्पाद में यहाँ का बांसुरी प्रमुख है। गोमती नदी का उद्गम जो है पीलीभीत जनपद में ही फुलहर झील से ही होता है और यह शारदा नहर इस जनपद की प्रमुख नहर और पीलीभीत मुख्य रूप से बांसुरी के लिए जाना जाता है। दर्शनीय स्थल में यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर और राजा बेड़ू का टीला और हजरत शाह मोहम्मद से की मियाँ की दरगाह, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, छतवी पातशाही गुरुद्वारा, जामा मस्जिद, देवल मंदिर, मेथोडिस्ट चर्च और ओराझार मंदिर आते हैं। लघु व उद्योग के अंतर्गत चीनी, कागज, चावल, आटा मिल तथा कुटीर उद्योग में बांस, जरदोजी, मोमबत्तियां प्रमुख है। दिसंबर 2023 में पीलीभीत जनपद में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को परिवर्तनकारी सतत पर्यटन क्षमता के लिए कैलाश सांखला पुरस्कार दिया गया है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब हमारा ये मंडल फिनिश होता है। अब आता है प्रयागराज मंडल के बारे में। प्रयागराज मंडल के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें मंडल में ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टि दोनों से यह महत्वपूर्ण है। यह मंडल काशी, अयोध्या, तीर्थराज, प्रयाग के त्रिकोण का पुरातन केंद्र रहा है और इस मंडल में 4 जनपद जिसमें प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ इसमें सम्मिलित है। चलिए तो सबसे पहले प्रयागराज के बारे में जानते हैं। प्रयागराज जो है वह गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती त्रिवेणी नदियों के संगम स्थित तीर्थराज प्रयागराज उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। यहाँ 12वें वर्ष महाकुंभ और 6वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। इसका मुख्यालय प्रयागराज है। यहाँ का क्षेत्रफल 5,482 वर्ग किलोमीटर है। वह यहाँ की जनसंख्या 59,55,391 है। लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 901 है और यहाँ की साक्षरता 72.3%, जो कि पुरुषों की 82.6 और महिला की 61.0% है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत मूज उत्पाद यहाँ का फेमस है। यहाँ पर आपका जो 12वें वर्ष महाकुंभ और 6ठे वर्ष कुंभ मेला का लगता है और माघ मेले का आयोजन जो है वह महाकुंभ और कुंभ के इतर वर्षों में इसका आयोजन होता है। मुगल सम्राट अकबर ने 1574 ईस्वी में प्रयाग का नया नाम इलाहाबाद किया, जिसे वर्ष 2018 में परिवर्तित कर पुनः प्रयागराज कर दिया गया। और उल्लेखनीय है कि सम्राट अकबर के हर्षवर्धन प्रयागराज में ही प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। दर्शनीय स्थल के संदर्भ में देखा जाए तो इलाहाबाद किला, मिंटो पार्क, श्रृंगवेरपुर, आल विंसेंट सेंट कैथीड्रल, पत्थर गिरजाघर, उल्टा किला जो कि समुद्र कूप, चंद्रशेखर आजाद पार्क, भारद्वाज मुनि आश्रम, प्राचीन अक्षयवट, बेड़ी माधव मंदिर, नागवासुकी मंदिर, त्रिवेणी जो कि संगम, शंकर विमान मंडपम, राष्ट्रीय संग्रहालय, खुसरो बाग तथा आनंद भवन तथा फांसी इमली शहीद स्थल यहाँ पर स्थित है। शैक्षणिक संस्थान के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर इलाहाबाद में केंद्रीय 2005 में विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1887 में की गई थी, लेकिन इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय 2005 में बनाया गया। सैम हिगमबार्टन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस 1910 में, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजू भैया विश्वविद्यालय 2016 में, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 1999 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2024 में, नेहरू ग्राम भारती डीम्ड विश्वविद्यालय 2008 में, यूनाइटेड या निजी विश्वविद्यालय 2021 में, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसके अंतर्गत आती है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान के अंतर्गत आता है मोतीलाल नेहरू
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, JB पंत सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, झूसी नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, शीलाधर मृदा संस्थान, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान एवं अमरूद अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर आता है। पार्क सिटी एवं अन्य संस्थान के बारे में बात की जाए तो इसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सोलर सिटी, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क प्रस्तावित है। इको नॉलेज पार्क खुसरू बाग में है। नेहरू पार्क, हाथी पार्क, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेलगांव, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सरस्वती हाईटेक सिटी, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय, जवाहर तारामंडल जिसे आनंद भवन में स्थित है। भाषा एवं साहित्य केंद्र में देखा जाए तो राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, हिंदुस्तानी अकादमी 1927, इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयाग संगीत समिति, भारतीय भवन पुस्तकालय, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, निराला आर्ट गैलरी रही है। उपनाम में देखा जाए तो संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान है। औद्योगिक इकाई में आता है उर्वरक कारखाना फूलपुर, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, भारत पंप एवं कंप्रेस्ड लिमिटेड, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक, औद्योगिक औषधि फार्म, ITI, सिलिका सैंड कारखाना, दुग्ध सहकारी समिति, प्रदेश में प्रथम और नैनी एरोस्पेस लिमिटेड आता है। मेला या महोत्सव जो कि महाकुंभ मेला, जो कि कुंभ मेला के 6ठे वर्ष लगता है और महाकुंभ आपका 12वें वर्ष लगता है। माघ मेला तथा गंगा महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव और शिल्प मेला यहाँ के प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला जिला प्रयागराज है, जिसमें 12 विधानसभा सदस्य हैं। प्रयागराज जनपद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला तथा ग्रामीण जनसंख्या वाला जनपद है और वर्ष 1887 में स्थापित इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा प्रयागराज हवाई अड्डा बमरौली में है। 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का दूसरा है का लोकार्पण किया गया। जन्मस्थली के संदर्भ में देखा जाए तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, BP सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे, पुरुषोत्तम दास टंडन, हरिवंश राय बच्चन, मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, रामनंदाचार्य और महाराज मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर रहे हैं, इनकी ये जन्मस्थली रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। प्रयागराज जनपद में व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना करने की घोषणा की गई और 2017 में चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र मेजा जो कि 126.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार आता है, तो इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है इसके अंतर्गत कौशाम्बी के बारे में, जो कि प्रयागराज मंडल के अंतर्गत दूसरा जनपद है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित कौशाम्बी, जिसे कौशम गांव के नाम से जाना जाता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। यह जनपद 6ठे जैन तीर्थंकर वर्धम प्रभु की जन्मस्थली रही है। यह मुख्यालय मजनपुर है। इसका क्षेत्रफल 1779 है। जनसंख्या 15,99,596 है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 908 है। साक्षरता 61.3, जिसमें पुरुष 72.8 और महिला 48.6 आती है। और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण आपका केला यहाँ का फेमस है। अब आते हैं यहाँ पर देखा जाए तो इसे में 6ठी जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु की जन्मस्थली है तथा इसी जनपद में महात्मा बुद्ध ने अपना 9वां वर्षा ऋतु व्यतीत की हुई थी। और कौशाम्बी को आदि नगरीय स्थल भी कहा जाता है। और कौशाम्बी जनपद की स्थापना 4 अप्रैल 1997 को तत्कालीन इलाहाबाद जो कि वर्तमान प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इस जनपद को अलग करके की गई थी और इसका मुख्यालय जो है मंझनपुर बनाया गया। पर्यटन स्थल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर माँ शीतला धाम मंदिर, कड़ा भभोसा जयपभोसा जैन मंदिर, उदयन का किलावशेष, कुकटा राम विहार, घोसता राम विहार अवशेष, ख्वाजा कड़क साह की मजार, संत मलूक दास का आश्रम एवं समाधि है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जनपद कौशाम्बी है। झील एवं तालाब में अलवारा झील विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है। और कौशाम्बी जनपद में भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। अब आता है फतेहपुर के बारे में। फतेहपुर जो है वह गंगा एवं यमुना नदियों के दोआब में स्थित फतेहपुर प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का भाग था। इस महाजनपद के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें स्थापना 31 अगस्त 1826 को इलाहाबाद एवं कानपुर जनपद के कुछ भागों को अलग करके की गई थी। और यह जनपद कई स्थानों पर भिटौरा जो कि भृगु ऋषि की तपस्थली, असोधर यानी कि अश्वत्थामा की नगरी और असनी घाट का उल्लेख पुराणों में उल्लेख किया गया। इसको एक दृष्टि में देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है वह 4152 है। यहाँ का मुख्यालय फतेहपुर है। जनसंख्या 26,32,733 है। लिंगानुपात 901 आता है। साक्षरता 67.4 आती है, जिसमें पुरुष 77.2, महिला 56.6। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बेडशीट एवं ऑयल एंड फैब्रिकेशन वर्क इसके अंतर्गत आता है।
दर्शनीय स्थल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर ओम घाट भिटौरा में है, 52 इमली शहीद स्थल है, आदमपुर घाट मोटे महादेव मंदिर, बिंदकी एवं शिवराजपुर एवं खजुहा जो कि औरंगजेब एवं शाह सुहासजहाँ के मध्य जो युद्ध यहीं पर हुआ था। फतेहपुर जनपद में सरेला गांव में उत्तर प्रदेश के पहले रेल पार्क का निर्माण लगभग 254 एकड़ में किया जा रहा है और फतेहपुर में मोराई ताल ठिठुरा झील स्थित है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अरहर उत्पादक जिला फतेहपुर आता है। अब आता है प्रतापगढ़ के बारे में। प्रतापगढ़ जो है वह सई तथा गंगा नदियों के तट पर प्रतापगढ़ का नामकरण स्थानीय राजा प्रताप सिंह के नाम पर किया गया। इस जनपद के बारे में बात की जाए तो यह जनपद जो है वह इसका मुख्यालय प्रतापगढ़ है। यह 3,717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या 32,09,141 है। लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 998 है। साक्षरता 70.1 जिसमें पुरुष 81.9 और महिला 58.4 है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण आता है जो कि आंवला यहाँ का है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रतापगढ़ के पुनर्गठन को 1858 में किया गया तथा मुख्यालय बेल्हा प्रतापगढ़ बनाया गया और यह मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल सराय नाहर राय और महदहा इसी जनपद में स्थित है। पर्यटन स्थल की बात की जाए तो यहाँ शनिदेव मंदिर, बेल्हा देवी मंदिर, बाड़ी है, काला कांकर, भक्ति धाम मंदिर मनगढ़ और घुसमेश्वर नाथ धाम, बाबा भयहरण नाथ धाम, माँ वाराही देवी मंदिर और प्रतापगढ़ जनपद में आंवला उत्पाद से संबंधित अनेक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित है जिसमें आंवला से मुरब्बा, बर्फी, अचार, जूस इत्यादि तैयार किए जाते हैं। और प्रतापगढ़ जनपद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहाँ की प्रमुख झील बेती, अजगरा, नैया झील आती है। प्रतापगढ़ जनपद अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जनपद रहता है और इस जनपद में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक भी कहा जाता है, मतलब कि यहाँ पर सर्वाधिक आंवला उत्पादन होता है। अब हमारा नेक्स्ट मंडल आता है चित्रकूट मंडल के बारे में। चित्रकूट मंडल के बारे में बात की जाए तो यह मंडल जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक प्रशासनिक संभाग है जिसकी स्थापना 21 नवंबर 1997 को की गई। इससे पूर्व यह झांसी मंडल का भाग था और चित्रकूट मंडल के अंतर्गत कुल 4 जनपद जिसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा सम्मिलित है। चलिए तो एक एक करके प्रमुख मंडलों के बारे में जानते हैं जिसमें पहले नंबर पर आता है चित्रकूट जनपद। चित्रकूट जो है वह मंदाकिनी यानी कि पयस्वी नदी के तट पर विंध्याचल पर्वत जो कि विंध्य के उत्तरार्ध में अवस्थित चित्रकूट जिला पूर्व नाम से छत्रपति साहूजी महाराज नगर भारत के सबसे प्राचीन एवं पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। यह जनपद का गठन 6 मई 1997 को बांदा जनपद से अलग करके किया गया और चित्रकूट जनपद का मुख्यालय चित्रकूट धाम करबी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवानवास के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी एवं अनुज लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में 11 वर्ष निवास किए हुए थे। चित्रकूट का जो मुख्यालय है वह चित्रकूट धाम करबी है और यहाँ का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर 3,216 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 9,91,730 है और यहाँ लिंगानुपात 879 है। साक्षरता 65% है जिसमें पुरुष 75.8 और महिला 52.7% होती है। एक जिला उत्पाद के अंतर्गत यहाँ पर लकड़ी के खिलौने फेमस है। दर्शनीय स्थल में देखा जाए तो यहाँ पर कामतगिरी परिक्रमा यानी पर्वत है, रामघाट, कामतानाथ मंदिर, गणेश बाग जो कि मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया आश्रम, भरतकूप, स्फटिक शिला, जानकी कुंड एवं वाल्मीकि एवं महर्षि यत्री का आश्रम, सबरी जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। चित्रकूट जनपद में स्थित सबरी जलप्रपात जो कि तुलसीपुर पर उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक निर्माणाधीन है। चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव विहार 1977 को अक्टूबर 2022 में टाइगर रिजर्व की मान्यता प्रदान की गई। वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में निजी विश्वविद्यालय स्थापित कर जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो कि भारत उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसे वर्ष 2023 में राज्य विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई। इस जनपद में प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन किया गया। चित्रकूट जनपद के राजापुर ग्राम में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था और इनकी स्मृति में तुलसी मंदिर, तुलसी स्मारक स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा के अंतर्गत कुल 6 नोड्स या केंद्र थे जिसमें चित्रकूट जनपद का नाम भी इसमें शामिल है। अब आता है इसके अंतर्गत इसको एक दृष्टिकोण के अंतर्गत आपका ये कंप्लीट होता है। आप जानते हैं बांदा के बारे में कि जो चित्रकूट जनपद के अंतर्गत आता है। कैन नदी के तट पर स्थित बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख जनपद है। चित्रकूट मंडल का मुख्यालय भी और बांदा महर्षि वामदेव की तपोभूमि है। कैन नदी में पाया जाने वाला सजल पत्थर विश्व में ख्याति प्राप्त है जो कि हाल ही में इसे GI टैग प्रदान किया गया।
बांदा का जो मुख्यालय है वह बांदा में है, फिर बाद में 4408 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ की जनसंख्या 17,99,410 है। इसका लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 863 है। इसकी साक्षरता 66.7, जिसमें पुरुष 77.8 और महिला 53.7 है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सजर पत्थर शिल्प यहाँ के प्रमुख हैं। पर्यटन स्थल में देखा जाए तो कालिंजर दुर्ग, नीलकंठ मंदिर, भूरागढ़ मध किला, बामदेव मंदिर, नवाब टेंग और महेश्वरी देवी मंदिर आता है। शैक्षणिक संस्थान में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज। बांदा जनपद में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय कालिंजर मेला जो कि कत्की मेले का आयोजन किया जाता है। बांदा जनपद के भोजहा नामक स्थान पर कैन नदी का यमुना नदी में संगम होता है। बांदा जनपद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ज्वार उत्पादक जिला तथा सर्वाधिक ज्वार का क्षेत्रफल वाला जिला है। बांदा जनपद में मिलने वाली प्रमुख खनिज बॉक्साइट, हीरा, डोलोमाइट, बेस मेटल, रॉक फास्फेट, मैग्नेसाइट और कांच बालू इत्यादि आते हैं। और इस जनपद में बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय जो कि 1985 में स्थित, जहां पर बुंदेलखंड की दुर्लभ सामग्री को एकत्रित किया गया। हमीरपुर के बारे में, जो ये यमुना और बेतवा नदी के संगम पर स्थित हमीरपुर की स्थापना कलचुरी वंश के शासक हमीरपुर ने की हुई थी। महाभारत काल में यह शिशुपाल की राजधानी थी तथा जिसका वध भगवान कृष्ण ने किया था। यह क्षेत्र मुख्य रूप से कपास और सुपारी के लिए जाना जाता है। और हमीरपुर जनपद के प्रमुख दर्शनीय स्थल में श्री सिद्धपीठ, मुमुक्ष आश्रम, सिटी फॉरेस्ट, कल्प वृक्ष, श्री बांके बिहारी मंदिर, सिलोसलर के मंदिर एवं समाधि स्थल, करियारी का मठ, यमुना पात के करदम, ऋषि का आश्रम, मोदहा बांध और ब्रह्मानंद आश्रम यहाँ के प्रमुख हैं। इसको एक दृष्टि में देखा जाए तो इसका मुख्यालय हमीरपुर है। यह 4021 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। 11,04,285 यहाँ की जनसंख्या है। यहाँ का लिंगानुपात 861 है। साक्षरता 68.8, जिसमें पुरुष 79.8, महिला 55.9 है। और यह एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जूते के लिए फेमस है। अब आता है इसके अंतर्गत प्रमुख उत्तर प्रदेश के जो बांदा है उसके बारे में। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जनपद है जो विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है। हमीरपुर जनपद उत्तर प्रदेश में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित किया गया है। यहाँ पर तीजा मेला, कंसबद्ध मेला लगता है। हमीरपुर जनपद में सैलखड़ी, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्फोर तथा पायरोथायराइड जैसे प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। और यहाँ पर प्रमुख नहर में बेतवा नहर, अर्जुन नहर है। और हमीरपुर जनपद की प्रमुख नदी घाटी परियोजना बिरमा नदी पर स्थित मोदहा बांध स्थित है। अब जानते हैं महोबा के बारे में। महोबा जो है वह चंदेल राजपूतों ने 831 ईस्वी में महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। यह क्षेत्र चंदेल शासक परमल दिदेओ, जो कि परमाल के नाम से जाने जाते हैं, कि दो पराक्रमी सेनापति आला व उदल की कर्मस्थली रहा है। महोबा को महोत्सव नगर या त्योहारों का शहर के रूप में जाना जाता है। यह पान की खेती के लिए विख्यात है। मुख्यालय यहाँ का महोबा है। यहाँ का क्षेत्रफल 3144 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जनसंख्या 8,75,958 है। यहाँ का लिंगानुपात 878 है। यहाँ की साक्षरता 65.3%, जिसमें पुरुष 75.8, महिला 53.2 है। और यहाँ का उत्पाद एक जिला उत्पाद के अंतर्गत पत्थर शिल्प आता है। इसमें महोबा जनपद की जो स्थापना है 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर जनपद से अलग करके की गई। दर्शनीय स्थल में देखा जाए तो यह रहेलिया का सूर्य मंदिर, मकरबई मंदिर, शिवतांडव मंदिर, ककरा मठ मंदिर, कीरत लाल, आला उदल चौक, उर्मिल डैम, गोरख पहाड़ी पर 24 जीन तीर्थंकर की प्रतिमाएं, चंदेल कालीन स्मारक, बड़ी चंडिका देवी मंदिर यहाँ के प्रमुख हैं। महोबा जनपद में विजय स्मारक साक्षी विहार 1990 में। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। महोबा जनपद में अर्जुन बांध, अर्जुन नदी पर सलारपुर बांध, बरनाला और करपटिया नदी पर करवरई बांध, चंद्रावली नदी के से नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। झील या तालाब के संदर्भ में वो देखा जाए तो यहाँ पर मझुआ झील, बीजानगर ताल, बेलताल, रतन सागर, कल्याण सागर, मदन सागर, रहीलिया तालाब, देसरापुर तालाब, विजय सागर और कीर्ति सागर आते हैं। केंद्रीय संस्थान में आता है ये। यहाँ पर पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, और जो कि हाल ही में महुआ पान को GI टैग दिया गया है। मेला एवं महोत्सव में कजरी मेला, चरखारी का गोवर्धन जादनाथ जू मेला इसके अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं मिर्जापुर मंडल के बारे में। मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित मिर्जापुर मंडल विंध्य मंडल की स्थापना 14 जून 1997 को की गई थी। यह मंडल जो है कुल 3 जनपदों जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही को सम्मिलित करके बनाया गया। इस मंडलों के विभिन्न मंडलों के परिप्रेक्ष्य में विंध्य मंडल की प्राकृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि अत्यधिक संपन्न है। और मिर्जापुर मंडल का जो मुख्यालय है वह मिर्जापुर शहर ही है। चलिए तो एक एक करके प्रत्येक मंडल के बारे में जानते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर के बारे में, मिर्जापुर जो है गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित मिर्जापुर शक्ति जनपद शक्तिपीठ माँ विंध्यवासिनी धाम, अष्टभुजा देवी मंदिर एवं काली खोई के पवित्र मंदिरों में से प्रसिद्ध है।
इस जनपद के प्रमुख दर्शनीय स्थल जिसमें चुनार किला जो कि चरणाद्रीगढ़ या नैनागढ़, बिंडम फाल, तांडा फाल, सिरसी जलाशय, कुशेहरा फॉल, लखनियांद्री, जिरगो जलाशय, महाकाली मंदिर, महात्रिकोण, विठलनाथ की गद्दी यानी चुनार और भरतहरी मंदिर स्थित है। मिर्जापुर का जो मुख्यालय है वह मिर्जापुर में यह 4,405 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यहाँ पर 24,96,970 यहाँ की जनसंख्या और यहाँ का लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 903 है। यहाँ की साक्षरता 68.5 जिसमें पुरुष 79% और महिला 56.9% है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यहाँ का कालीन फेमस है। मिर्जापुर जनपद मुख्य रूप से कालीन निर्माण एवं पीतल के बर्तनों पर कलाई उद्योग के लिए जाना जाता है और इस जनपद में प्रमुख रूप से विंध्याचल देवी मेला जो कि नवरात्र में और बिंद महोत्सव एवं कजरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र वर्ष 2018 में स्थापित किया गया। मिर्जापुर जनपद में बैदौली नामक स्थान पर मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया और मिर्जापुर जनपद में मड़ीधान तहसील में 35 हेक्टेयर जमीन पर मां विंध्यवासिनी जाट विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। मिर्जापुर जनपद में मड़ीहान एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई और इसके अतिरिक्त सोनभद्र एवं महाराजगंज में भी जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई। इस जनपद में जिरगो बांध, जिरगो नदी, अहरोरा बांध, गहराई नदी और अधवा बांध, अधवा नदी एवं सिरसी बांध आपका बखेड़ नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जीन विहार मिर्जापुर एवं सोनभद्र के संयुक्त क्षेत्र में कैमूर वन्यजीव विहार 1982 में स्थापित है और कुटीर उद्योग जो कि गलीचा एवं दरी उद्योग में ऊनी वस्त्र उद्योग है। इस जनपद में मुख्य रूप से कैल्साइट, सैंडस्टोन, संगमरमर तथा फायर क्ले जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और मिर्जापुर मंडल में जनपद की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में बेलन नदी पर स्थित मेजा बांध स्थित है। अब बात करते हैं सोनभद्र की। सोनभद्र जो है भारत का एकमात्र ऐसा जनपद है जिसकी सीमा 4 राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगती है। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला जिसमें क्षेत्रफल 6,788 वर्ग किलोमीटर है, जिसे भारत की ऊर्जा राजधानी के तौर पर जाना जाता है। सोनभद्र जनपद की जो स्थापना है 4 मार्च 1989 को मिर्जापुर से अलग करके की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह रॉबर्ट्सगंज है। सोनभद्र की जो जनसंख्या है वह 18,62,559 है। यहाँ लिंगानुपात 918 है, साक्षरता 64 है जिसमें पुरुष 74.9, महिला 52.1 है और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यहाँ कालीन फेमस है। अब आता है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है और दर्शनीय स्थल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, सलखान जीवाश्म पार्क, रिहिंद बांध जो कि गोविंद वल्लभ पंत सागर पिपरी में, विजयगढ़ दुर्ग और मुरखा फाल और राजा नल का टीला, शक्तिनगर, रेणुकूट, माहुरिया, कैमूर, शिवद्वार, पंचमुखी महादेव, अमिला, भवानी धाम, कुंडवासिनी धाम जो कि कुद्री देवी ज्वालामुखी शक्तिपीठ आती है। औद्योगिक इकाई में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि भारत का पहला एनटीपीसी पावर प्लांट 2000 मेगावाट का है, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, रिहिंद थर्मल पावर स्टेशन, अनपरा, हिंडाल्को जो कि रेणुकूट में है, सीमेंट कारखाना चुर्क, डाला सीमेंट कारखाना, चुनार सीमेंट फैक्ट्री, ओबरा थर्मल पावर प्लांट, आदित्य बिरला केमिकल्स जो रेणुकूट में स्थित है। विशेष के संदर्भ में देखा जाए तो यह सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं प्रतिशतता वाला जनपद है, सर्वाधिक वनावरण एवं वन क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक ज्वार उत्पादकता वाला जिला, कैमूर वन्यजीव विहार जो और जनजातीय संग्रहालय यहाँ पर निर्माणाधीन है। यहाँ के प्रमुख बांध में आता है गोविंद वल्लभ पंत, रिहिंद सागर बांध रिहिंद नदी पर, ओबरा बांध निहिंद नदी पर एवं कन्हर बांध कन्हर नदी पर स्थित है। प्रमुख खनिज में कोयला सिंगरौली में, चूना पत्थर घूरमा, बिल्ली या कजराहाट में, डोलोमाइट बारी में, एंडालुसाइट पाइराइट्स और सोना संगमरमर चाइना के लिए सिलेमेनाइट इसके अंतर्गत आते हैं। प्रमुख जनजातियों में इसमें परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पटारी, भुइया एवं चेरो आते हैं। सोनभद्र जनपद में कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है तथा इस जनपद में प्रत्येक वर्ष सोन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र रिहिंद बांध पर संचालित है और आपको बता दें कि गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन बेलहत्ती सोनभद्र जनपद में ही स्थित है और सोनभद्र जनपद में टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी स्थित है। अब आता है इसके अंतर्गत भदोही। भदोही जो है वह कारपेट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। भदोही जनपद संत रविदास नगर का गठन 30 जून 1994 को वाराणसी के कुछ हिस्सों को अलग करके उत्तर प्रदेश के 65वें जिले के रूप में इसका निर्माण किया गया। इसका मुख्यालय ज्ञानपुर है। इसका क्षेत्रफल 1015 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 15,78,223 है। फिर आता है इसका लिंगानुपात 955 है। यहाँ की साक्षरता 59 है तथा पुरुष 81.5 और महिला 56% है और यहाँ पर एक जिला औद्योगिक उत्पादन में कालीन फेमस है। यह जो गंगा नदी भदोही के मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है और यह जनपद उत्कृष्ट डिजाइन के कालीनों के निर्माण और निर्यात के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के दर्शनीय स्थल में सीता समाहित स्थल, बाबा हरिनाथ, तिलेश्वर
नाथ मंदिर और चकवा महावीर यहाँ का है। प्रमुख संस्थान में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण ISFR 2021 के अनुसार भदोही जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे कम वनावरण 1% वाला जिला 0.37% और देश का प्रथम कारपेट इको लैब भदोही जनपद में निर्माणाधीन है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर 2023 को भदोही जनपद में 4 दिवसीय जो कि 8 से 11 अक्टूबर और 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आजमगढ़ मंडल के बारे में। अब आजमगढ़ मंडल के संदर्भ में देखें तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आजमगढ़ मंडल जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित एक प्रमुख प्रशासनिक संभाग है। इस मंडल की स्थापना 15 नवंबर 1994 को गोरखपुर मंडल से अलग करके 14वें मंडल के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय आजमगढ़ है। उक्त मंडल से संबंधित 3 जिले जैसे आजमगढ़, मऊ और बलिया है। चलिए तो एक एक करके प्रत्येक मंडल के बारे में जानते हैं, जनपद के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला आता है आजमगढ़। आजमगढ़ जो है वह तमसा नदी के तट पर स्थित आजमगढ़ कैफी आजमी नगर जो कि प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का हिस्सा था। इसकी स्थापना 1665 ईस्वी मुगल शासनकाल में राजा विक्रमजीत के पुत्र आजम खां ने की थी और यह गौतम राजपूतों वंशज विक्रमजीत ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। आजमगढ़ का जो मुख्यालय आजमगढ़ है और यहाँ पर 4054 यहाँ का वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यहाँ की जनसंख्या 46,13,913 है। इसका लिंगानुपात 1019 है। यहाँ की साक्षरता 70.9 जिसमें पुरुष 81.3 और महिला 60.9 है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत काली मिट्टी की कलाकृतियाँ आती हैं। दर्शनीय स्थल के बारे में बात की जाए तो यहाँ चंद्रमा ऋषि आश्रम, भंवरनाथ मंदिर, ऋषि दत्तात्रेय मंदिर, शिवली एकेडमी, माँ पलमेश्वरी देवी मंदिर, दौलत इब्राहिम खां का मकबरा, चरण पादुका गुरुद्वारा, अवंतिका पुरी धाम, भैरव बाबा स्थल, दुर्वासा ऋषि स्थल और पहलहाना देवी मंदिर, बिरला बुद्ध मंदिर यहाँ के प्रमुख हैं। और प्रमुख संस्थान में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय जो कि 28 अप्रैल 2021 को स्थापित हुआ। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय निर्माणाधीन। उद्योग में हथकरघा एवं सूती वस्त्र मुबारकपुर, ब्लैक पॉटरी उद्योग। आजमगढ़ जनपद में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। मऊ के बारे में, मऊ जो है वह तमसा नदी या टॉन्स के तट पर मऊ शहर जो कि मऊनाथ मंजन की स्थापना मुगल शासन काल के दौरान 1629 ईस्वी में की गई। शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने इसकी स्थापना की थी और मऊ जनपद को 19 नवंबर 1988 को आजमगढ़ जनपद से अलग करके इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित हैं: मुक्तिधाम, दोहरी घाट, रोज गार्डन, वन देवी मंदिर, बेलवरी घाटी, फंटासिया वाटर पार्क एवं रिसोर्ट, मीर बाबा धाम, शहीद स्मारक। और प्रमुख संस्थान में आता है भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कुसमोर, नवचेतना ग्रामीण विकास एवं कल्याण संस्थान, रामकृष्ण मिशन, शिक्षा मंदिर। और प्रमुख उद्योग में हथकरघा एवं पावरलूम आते हैं। इसमें एक दृष्टि में देखा जाए तो मऊ का जो मुख्यालय है वह मऊ नाथ भंजन है। यह 1713 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी जनसंख्या 22,05,968 है। यहाँ लिंगानुपात 979 है। साक्षरता 73.1 है जिसमें पुरुष 82.5 और महिला 63.6 है। वस्त्र उत्पाद यहाँ का एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आता है बलिया। बलिया के बारे में बात किया जाए तो यह गंगा और घाघरा नदियों के मध्य स्थित बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। कुछ विद्वानों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जन्मस्थली होने के कारण यह क्षेत्र बलिया कहलाया। बलिया का जो मुख्यालय है वह बलिया है और बलिया 2,981 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 32,79,774 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 39,774 जनसंख्या है। यहाँ 937 यहाँ का लिंगानुपात है। 70.9 यहाँ की साक्षरता है जिसमें पुरुष 81.5 और महिला 59.8 है। यहाँ का एक जिला उत्पाद में बिंदी या टिकुली उत्पाद आता है। बलिया जिले के अंतर्गत देखा जाए तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1879 को ब्रिटिश काल में गाजीपुर जनपद में अलग करके की गई और बलिया जनपद की सीमा बिहार राज्य के सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर जिलों में लगती है और बलिया जिले की सबसे पूर्वी सीमा पर स्थित सिताब दियारा और घाघरा नदी का संगम गंगा नदी पर होता है। दर्शनीय स्थल में भृंगु मंदिर, कामेश्वर धाम, बालेश्वरनाथ मंदिर, बरहिया पोखरा, पराशर मुनि आश्रम, वृत्तिकुट्टी आश्रम, जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी विहार 1991, खैराडीह, शहीद भवानी देवी कुली धाम, शहीद मंगल पांडे स्मारक स्थल और भृगु स्वामी आश्रम स्थित है। बलिया जनपद में उच्च शिक्षा के लिए जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में की गई और 10 अगस्त 1942 जो कि भारत छोड़ो आंदोलन को चित्तू पांडे ने बलिया जनपद में एक समानांतर सरकार की स्थापना की और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे जिसका जन्म नगवा ग्राम की यह जन्मस्थली भी रही है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान एवं ब्रिटिश विरोधी तेवर के कारण इस जनपद को बागी बलिया की संज्ञा प्रदान की गई है। और इसके साथ ही देखा जाए तो इस 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वप्रथम
बलिया जनपद से ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की हुई थी और प्रमुख झील में सुरहाताल झील, पशुहारी ताल, बरनाल ताल, भोइया मझौली ताल, सोहेल ताल, घोसा ताल, तुलसी ताल इत्यादि इसकी प्रमुख आर्द्रभूमि रही हैं। इसके साथ ही बलिया जनपद में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला दादरी मेला देश का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है और प्रसिद्ध व्यक्तित्व में मंगल पांडे, चित्तू पांडे, जयप्रकाश नारायण जो कि लोकनायक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जनेश्वर मिश्र, केदारनाथ सिंह, चंद्रशेखर जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं बच्चन पांडे। बलिया जनपद में जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी विहार जो कि 1991 में स्थापित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आता है। अब बात करते हैं बस्ती मंडल की कि बस्ती मंडल जो है वह बस्ती मंडल उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित प्रशासनिक इकाई है जिसकी स्थापना जुलाई 1997 को हुई और इसके अंतर्गत 3 जिले बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर आते हैं जिनका मुख्यालय बस्ती शहर है। चलिए तो एक एक करके इन सभी को देखते हैं। बस्ती के बारे में बात की जाए तो यह कुबानो नदी के तट पर स्थित बस्ती प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का हिस्सा था। इसकी प्रमुख नदियों में कुबानो, घाघरा, मनोरमा, अमी और गरिया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था जिसके कारण क्षेत्र को वैशिष्टी कहा जाता था। 1801 ईस्वी में बस्ती तहसील मुख्यालय बना व तदुपरांत 1865 में जिला मुख्यालय के रूप में स्थापित किया गया। बस्ती जनपद का नया नाम वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका मुख्यालय बस्ती है। इसका क्षेत्रफल 2688 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 24,64,464 है। लिंगानुपात 963 है। साक्षरता 67.2 है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यह काष्ठ शिल्प यहाँ का फेमस है। अब आता है इसके अंतर्गत दर्शनीय स्थल जैसे कि भदेश्वर नाथ जो कि कटेश्वर पार्क, श्रृंगी नारी, जामा मस्जिद, मखोड़ा धाम, छावनी बाजार, शहीद छावनी स्थल, अमोड़ा और अमहट पुल है। प्रमुख संस्थान एवं झील एवं पार्क में संत रविदास वन विहार, बागवानी अनुसंधान एवं विशेष विकास प्रशिक्षण केंद्र 1956 से 57, चांदी ताल, भुइया ताल आता है। 20 दिसंबर 2023 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती जनपद के शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण की शुरुआत की। सांसद खेल महाकुंभ के प्रथम संस्करण का आयोजन बस्ती जिले के सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा किया गया और प्रसिद्ध इतिहासकार एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जन्मस्थली भी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने बस्ती जनपद में श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी की हुई है। अब आता है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जो है वह नेपाल की सीमावर्ती जनपद सिद्धार्थनगर की स्थापना 29 दिसंबर 1988 को बस्ती जनपद के उत्तरी भाग में पृथक करके की गई जिसका मुख्यालय नौगढ़ है और इस जनपद में स्थित पिपरवा जो कि कपिलवस्तु नामक स्थान पर शाक का अवशेष एवं भगवान बुद्ध के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इस उक्त जनपद का नाम सिद्धार्थनगर जो कि गौतम बुद्ध के बाल्यकाल पर रखा गया है या ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में कपिलवस्तु जो कि पिपरवा शाक्य गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसका जो मुख्यालय है वह नौगढ़ है। यहाँ का क्षेत्रफल 2,0895 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 25,59,297 है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 976 है। साक्षरता 59.2 जो कि पुरुष में 70.9, महिला में 47.4 है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल यहाँ का प्रमुख आता है। अब आता है कि यहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में बात किया जाए तो योग माया मंदिर जो कि कपिलवस्तु पिपरहा में, पलटा देवी भारत भारी मंदिर है। प्रमुख संस्थान राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहा, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिलों में सिद्धार्थनगर को शामिल किया गया और इसमें 7 अन्य जिले बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सोनभद्र आते हैं। उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे बौद्ध परिपथ में सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु पिपरहा को सम्मिलित किया गया और बौद्ध परिपथ में शामिल अन्य स्थान में जैसे सारनाथ, वाराणसी, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती और संकिसा जो कि फर्रुखाबाद में स्थित है प्रमुख आते हैं। अब आता है हमारा संत कबीर नगर के बारे में जिसको स्थापना 5 सितंबर 1997 को की गई है। बस्ती जनपद के कुछ हिस्सों को पृथक करके बनाया गया। इसका मुख्यालय खलीलाबाद स्थित है। यह दार्शनिक संत कबीर दास का निर्माण स्थल मगहर होने के कारण उक्त जनपद का नाम संत कबीर नगर रखा गया जिसका यह जिला प्रमुख के रूप में उत्कृष्ट हौजरी उत्पादों के लिए फेमस है। यहाँ का जो मुख्यालय है खलीलाबाद है। यह 1646 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या 17,15,183 है। यहाँ का लिंगानुपात 972 है। साक्षरता 66.7 जिसमें पुरुष 78.4, महिला 54.8 है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत ये पीतल के बर्तन यहाँ के फेमस हैं। दर्शनीय स्थल में देखा जाए तो यह संत कबीर समाधि स्थल मगहर में है। तमेश्वर नाथ मंदिर, बखीरा मोती झील, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, समय माता मंदिर, काजी खेली और रहमान का किला। प्रमुख उद्योग में सूती वस्त्र, पॉटरी एवं पीतल बर्तन उद्योग, पेपर एवं पेपर उत्पाद तथा चीनी मिल,
संत रविदास सकबीर नगर उत्पाद में बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार रामसर आर्द्रभूमि स्थल है शामिल किए गए। 5 जून 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद संत कबीर नगर जनपद के कबीर चौरा मंद धाम मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेशी दर्शन योजना का उद्घाटन किया गया था। अब बात करते हैं झांसी मंडल के बारे में। झांसी मंडल जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित झांसी मंडल एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। इस मंडल के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कुल 3 जिले झांसी, ललितपुर, जालौन को सम्मिलित किया गया। इस मंडल में झीलों, नदियों, वन्य जीवों, अभ्यारण्यों सहित प्राकृतिक सुंदरता से अति समृद्ध है। इस मंडल से संबंधित प्रमुख जनपद निम्न तरीके से हैं। सबसे पहले आते हैं झांसी के बारे में। झांसी जो है वह पन्हुज और नदी और बेतवा नदी के मध्य अवस्थित झांसी, जो कि बलवंत नगर के नाम से जाना जाता है, किसकी स्थापना 1631 ईस्वी में ओरछा के शासक बीर सिंह बुंदेला ने की थी। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के 1853 ईस्वी में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। झांसी का मुख्यालय झांसी है। यहाँ का क्षेत्रफल 5024 है। इसकी जनसंख्या 19,98,603 है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 900 है। साक्षरता 75 है पुरुष, जिसमें 85.4, महिला 63.5 है। एक जिला एक उत्पाद में सॉफ्ट टॉयज आते हैं इसके अंतर्गत। अब आता है इसके में देखा जाए तो 1857 ईस्वी में प्रथम स्वाधीनता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को प्राप्त करने हेतु अंग्रेजों से वीरतापूर्वक संघर्ष किया, लेकिन 18 जून 1851 को वह वीरगति को प्राप्त हो गई। दर्शनीय स्थल में झांसी का किला, 1613 ईस्वी में राजा बीर सिंह देव द्वारा निर्मित बरुआ सागर जलाशय, संत सुजूड़ चर्च, रानी लक्ष्मीबाई का महल, राजकीय संग्रहालय, गणेश मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, महादेव मंदिर, मेहंदी बाग, गढ़ कुठार, कोमासन का मंदिर, जराय मठ आता है। शैक्षणिक परिषद में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014, मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड राज्य विश्वविद्यालय 1975, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज 1965 में स्थापित किया गया। प्रमुख संस्थान एवं सिटी एवं पार्क में बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मेजर ध्यानचंद म्यूजियम नवनिर्मित, डिफेंस पार्क प्रस्तावित, भारतीय चरागार एवं चारा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि बागवानी अनुसंधान केंद्र, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान। अन्य संस्थान में कृषि संयंत्र प्रशिक्षण केंद्र मऊ रानीपुर, रानी महल संग्रहालय, आयत कारखाना निर्माणाधीन है, भारत डायनामिक लिमिटेड कंपनी, रेल कोच नवीनीकरण कारखाना या ट्रांसफार्मर कारखाना यहाँ पर स्थित है। अब उद्योग में औषधि निर्माण, सीमेंट उद्योग, विद्युत एवं पेट्रोलियम, सॉफ्ट टॉयज, विनिर्माण उद्योग। प्रमुख नहरें हैं सप्रार नहर, बेतवा नहर, धसान नहर और कहूद नहर। प्रमुख बांध एवं ताल एवं झील में पथराई बांध, सुकमा डुकमा बांध, और इसमें आता है शीतला जल विद्युत परियोजना, परीक्षा बांध, लखेरी बांध, आपका पाहुज नदी, लक्ष्मी ताल आता है। मेला महोत्सव में आयुर्वेदिक महोत्सव है। 29 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी जनपद में रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मेजर ध्यानचंद डिजिटल हॉकी संग्रहालय का लोकार्पण किया और हॉकी को समर्पित भारत का पहला संग्रहालय है। उत्तर प्रदेश में चना का सर्वाधिक उत्पादन झांसी जिले में हुआ और जौ का सर्वाधिक क्षेत्रफल झांसी जिले में पाया जाता है। 12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की और जिसका मुख्यालय झांसी को बनाया गया और उक्त प्राधिकरण द्वारा नोएडा की तर्ज पर एक नवीन इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किया जाएगा। अब आता है ललितपुर। ललितपुर जो है वह मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है और ललितपुर जनपद उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम मालवा के महाराजा सुमेर सिंह की पत्नी ललिता देवी के नाम पर रखा गया और वर्ष 1974 में ललितपुर को झांसी जिले से पृथक कर एक स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया और बेतवा नदी उक्त जनपद की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। इसका मुख्यालय ललितपुर है और यहाँ 5039 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या 12,21,992 है, 592 है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 906 है। साक्षरता 63.5 है, जिसमें पुरुष साक्षरता 75% और महिला 50.8% होती है। और यहाँ एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जरी शिल्प साड़ी फेमस है। अब आता है कि इसके दर्शनीय स्थल भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर जो कि गुप्तकालीन है, मुचकुंद की गुफाएं, माता टीला बांध, राजघाट बांध, देवगढ़ बाला बेहट का किला, बानपुर का किला, मड़ावरा का किला, सोरई का किला, चुवन जलप्रपात, दूधई कनकदर जलप्रपात, ताल बेहट किला, करकरावल जलप्रपात एवं चंदन बनवार आते हैं। प्रमुख बांध एवं जल विद्युत परियोजना में जामिनी बांध, रोहिणी बांध, शहजाद बांध, भोरट बांध, गोविंद सागर बांध, सजगनम बांध, राजघाट बांध और राजघाट एवं माता टीला जल विद्युत परियोजनाएं आती हैं। ललितपुर जनपद उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला 242 है। ललितपुर जनपद उत्तर प्रदेश का एकमात्र जनपद है जहां पर यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई और इसी जनपद में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 1977 में स्थापित है। ललितपुर जनपद की सीमा 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरी होने के कारण उत्तर प्रदेश झांसी जिले से स्पर्श करता है और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित ललितपुर जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश का पहला फार्मा बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। शहरीय जनजाति मुख्य रूप से ललितपुर जनपद में निवास करती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है जालौन के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में
स्थित जालौन जनपद 3 नदियों यमुना, बेतवा, पहुंज नदियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यालय उरई है। इस क्षेत्र में प्राचीनतम शासक ययाति थे, जिसमें वर्णन पुराणों और महाभारत में महान सम्राट एवं विजेता के रूप में किया गया है। इसका मुख्यालय उरई है। यह 4,565 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या 16,89,974 है। लिंगानुपात 865 है। साक्षरता 73.7 है, जिसमें पुरुष 83.5, महिला 65.5 है। और यहाँ एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज कला आती है। और यहाँ पर यह जिला पूर्व में मराठा गवर्नर का निवास स्थान था और यमुना नदी के तट पर स्थित कालपी शहर, जो कि जालौन जिले का सबसे बड़ा और प्राचीन शहर है। और यहाँ के दर्शनीय स्थल में 84 गुम्बद, लंका मीनार, यमुना घाट, माँ वनखंडी देवी शक्तिपीठ, महिला तालाब, रामपुरा महल, श्री बाल व्यास मंदिर जो कि कालपी में, जगमनन किला। प्रमुख उद्योग में हस्त निर्मित कागज निर्माण उद्योग और साबुन उद्योग यहाँ के फेमस है। अब आता है हमारा इसके अंतर्गत सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत बात की जाए तो ये 18वें मंडल में सबसे लास्ट मंडल है इस जिला संक्षिप्तिकी के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में जो देखा जाए तो उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित सहारनपुर वर्ष 1997 मंडल का दर्जा दिया गया। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत कुल 3 जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली आते हैं, जिसका मुख्यालय सहारनपुर है। और इस मंडल से संबंधित जिलों में महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों का वर्णन निम्न तरीके से देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है सहारनपुर। सहारनपुर जो है वह गंगा यमुना नदियों के दोआब पर अवस्थित सहारनपुर, जिसे नक्काशी नगर के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1340 ईस्वी में शाह हारून चिश्ती के नाम पर की गई। यह उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, जिसके पूर्व में उत्तराखंड, पश्चिम में हरियाणा और उत्तर में हिमाचल प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। और इस जनपद में 30 मई 1886 को हाजी आबिद हुसैन तथा मौलाना कासिम ननोतवी द्वारा दारुल उलूम देवबंद की आधारशिला रखी गई। और सहारनपुर जनपद काष्ठ कला जो कि लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्वविख्यात है। इसके दर्शनीय स्थल में माँ शाकंभरी देवी मंदिर, नौगचा पीर, दारुल उलूम देवबंद, माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर, हुलास जो कि पुरातात्विक स्थल, बाबा भूरादेव मंदिर इसमें प्रमुख है। सहारनपुर के अंतर्गत देखा जाए तो इसका मुख्यालय सहारनपुर, इसका क्षेत्रफल 3,689 है। जनसंख्या 34,66,382 है। लिंगानुपात 890 है। और साक्षरता 70.5, जिसमें पुरुष 78.28, महिला 61.74 है। और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत इसमें लकड़ी की नक्काशी की गई है। शैक्षणिक स्थल में आता है माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय जो कि 2021 में, गिलोकल निजी विश्वविद्यालय 2012 में, शोभित विश्वविद्यालय, शेख उल मौलाना मोहम्मद हसन मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट कॉलेज निर्माणाधीन है। प्रमुख संस्थान पार्क एवं सिटी में सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी, टेलीकॉम सेंटर और एक्सीलेंस, एग्रो फूड पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग जोन, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स कॉलेज इसमें निर्माणाधीन होते हैं। प्रमुख उद्योग में बात की जाए तो लकड़ी पर नक्काशी में फर्नीचर, सिगरेट निर्माण, दिया सिलाई उद्योग, लोहे कवाट, हरकरगा व सूती वस्त्र उद्योग जो कि देवबंद में, औषधि निर्माण और कागज का प्रमुख उद्योग और पंचकोरा खिलौने यहाँ के प्रमुख हैं। सहारनपुर जनपद में खारा जल विद्युत परियोजना जो कि असन नदी एवं बेल का बाबेल जल विद्युत परियोजना पूर्वी यमुना नदी नहर में स्थित है। सूफी संत ख्वाजा खलीफा मोहम्मद जमा ने सहारनपुर संगीत घराने का सूत्रपात किया और वह गायन के साथ साथ सितार वादन, बीन तथा रबाब में सिद्ध हस्त्र थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में संतरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है और सहारनपुर जिले के प्रत्येक वर्ष अश्विनी यानी कि कुमार एवं चैत्र के महीने में इसका एक तरीके से देखा जाए तो इसमें नवरात्र के दौरान 2 बार शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन किया जाता है। सहारनपुर जनपद में सावा हवाई अड्डा स्थित है और जनपद को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा और देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थापित किया जाएगा। अब आता है मुजफ्फरनगर जो कि पवित्र गंगा और यमुना नदियों के मध्य मुजफ्फरनगर की स्थापना 1633 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल सेनापति सैयद मुजफ्फर खान ने की थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक कृषि जीडीपी वाला जिला है और भारत का चीनी बाउल कहा जाता है। मुजफ्फरनगर का मुख्यालय मुजफ्फरनगर है। यह इसका क्षेत्रफल 2,991 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 41,43,512 है। लिंगानुपात 889 है। साक्षरता 69.12 है, जिसमें पुरुष 78.44 और महिला 58.69 है। इसका एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत गुड़ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। पर्यटन स्थल में देखा जाए तो इसमें श्री पंचमुखी महादेव, शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर, शुक्रतीर्थ, शुक्रताल, बहलना, अक्षयवट, गणेश धाम, शुक्रताल की नक्षत्र भाटिका, हनुमत धाम और बहू का मजार है। मुजफ्फरनगर जनपद का अर्थ व्यवस्था मुख्यतः गन्ना, कागज और इस्पात उद्योग पर आधारित है और इस जनपद में गन्ने हेतु ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला एवं गन्ना शोध केंद्र जो कि गंगा परिषद के अधीन स्थित है और मुजफ्फरनगर जनपद में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में गंगा नदी के तट पर जो कि 10 दिवसीय शुक्रताल मेले का आयोजन किया जाता है।
उक्त जनपद में स्थित मांडी गांव की पहचान हड़प्पाकालीन स्थल के रूप में की गई है और उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत मुजफ्फरनगर को सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। मुजफ्फरनगर जनपद में पुरकाजी ब्लॉक में स्थित तुगलकपुर कमहेड़ा गांव में उत्तर प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य केंद्र द्वारा वित्त पोषित निर्मित किया जा रहा है। अब आता है शामली। शामली जो है वह गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में एवं हरियाणा की सीमा में स्थित है। शामली का मुख्यालय शामली में है। यह 1167.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी जनसंख्या 13,13,650 है। लिंगानुपात 878 है। जात साक्षरता 53.89 है। एक जिला एक उत्पाद में यह लौह कला के लिए फेमस है। इसके अंतर्गत आता है कि शामली का प्राचीन नाम श्यामली था, जो कि महाभारत काल में कुरु महाजनपद का हिस्सा था और इस जनपद को 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर जिले से अलग करके प्रबुद्धनगर के नाम से किया गया, जिसे वर्ष 2012 में पुनः शामली कर दिया गया। और दर्शनीय स्थल के अंतर्गत कर्ण का तालाब, कैराना, पीर बिडौनी, हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा शामली एवं जैन मंदिर जलालाबाद इसमें आते हैं। प्रमुख उद्योग में इसमें आता है रेमधुरा उद्योग, स्टील एवं एल्यूमिनियम बर्तन उद्योग, पैकेजिंग उद्योग, प्लास्टिक एवं रबर उद्योग, डिस्पोजल प्लास्टिक और रॉकरी इसके अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शामली जनपद में एक महिला PAC बटालियन स्थापित किए जाने की घोषणा की हुई है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपके जितने भी टॉपिक हैं, मतलब कि इसके पूरे टॉपिक आपके जिला संक्षिप्तिकी के संदर्भ में फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में उत्तर प्रदेश की समसामयिकी को कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें। आपको इस सेशन को देखना है क्योंकि ये जिला संक्षिप्तिकी का है, जो कि आपके प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से कवर करता है आपके प्रत्येक जिले के बारे में। तो इसको आपको 9 करके आपका पढ़ाया गया है। तब तक आप इसको देखें। धन्यवाद।